एनडीटीवी इंडिया के इस खास सेगमेंट देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा सरकार के 3 मंत्री, 8 विधायक और कई अधिकारी संक्रमित हैं। सवाल उठ रहे हैं कि शिवराज समेत कोरोना से संक्रमित होने वाले मंत्री अपने इलाकों में लोगों से मिलते रहे और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदों को भी ताक पर रखा गया। अनुराग द्वारी की खास रिपोर्ट। पहले सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, फिर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और अब पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना काल में गले में गमछा लटकाए अरविंद भदौरिया अपने क्षेत्र में लोगों से मिलते जुलते रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई जिलों में लोगों से मिल आए। 25 जुलाई को मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बाकी नेता क्वारंटीन हो गए, लेकिन सिलावट ने करीब 3,500 लोगों से मुलाकात की। पटेल भी अपने इलाके में लोगों से मिलते रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रहीं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के अलावा 3 मंत्री, 8 विधायक और कई अधिकारी संक्रमित हैं, लेकिन सरकार को लगता है नेताओं को अलग करना ठीक नहीं। सभी लोगों को प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखना चाहिए, परंतु यदि कोई संक्रमित हो गया तो उस पर हम इल्जाम लगा दें, इल्जाम की बात ये भी नहीं, ठीक नहीं। ये भी मुझे लगता है कि वो बहुत भीड़ में रहते हैं। मुझे लगता है कि हम इस दिशा में यदि इस पूरे मामले को लेके जाएंगे तो शायद हमारा फोकस बदलेगा। कांग्रेस के नेता भी जमकर सड़क पर उतरे हैं। उसके विधायक भी संक्रमित हैं। सरकार पर वो ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से हमलावर है। प्रधानमंत्री देश भर में अपील करते थे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रैलियां करते थे, वर्चुअल रैलियां करते थे। देश के प्रधानमंत्री जितने इस कोरोना के प्रति गंभीर थे, वो भी एक ढकोसला था, और जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो भी देश ने देखा है। मध्य प्रदेश भर में जहां चुनाव के इस्तीफे करवाए इन लोगों ने, उन लोगों के यहाँ चुनावी कार्यक्रम चलते रहे, कैबिनेट चलती रही, एक दूसरे के मार्क्स के बना स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री समेत अवहेलना करते रहे और कोरोना फैलता रहा। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में वर्चुअल कैबिनेट बैठक हुई। बीजेपी ने ऑनलाइन चुनावी सभाएं भी की, लेकिन उपचुनाव के वक्त जनता से मिलने का मोह नेताजी छोड़ नहीं पा रहे हैं और संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप या मैं बगैर मास्क घर से बाहर निकलें तो जुर्माना या जेल, लेकिन नेताजी कोरोना प्रूफ हैं। चाहे वो मास्क न पहने, हजारों की भीड़ साथ लेकर चले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करें, सारे प्रोटोकॉल तोड़ डालें, फिर भी उनके लिए सब माफ है। काश कोरोना भी वीआईपी प्रोटोकॉल समझता। अब फिक्र उन हजारों लोगों की है जो बेफिक्र होकर नेताजी के साथ रैली में शामिल हुए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने कोविड सेंटर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या की वजह अभी तक सामने निकलकर नहीं आई है, लेकिन परिजनों की माने तो युवक के गले में ज्यादा दर्द होने की वजह से वो खाना नहीं खा पा रहा था और उसने यह बात कल फोन करके अपने परिजनों को बताई थी। लगातार बारिश की वजह से गंडक और बागमती नदियों में पानी का स्तर घटने का नाम ही नहीं ले रहा। मुजफ्फरपुर जिले में कई घर पानी में डूब गए हैं। सैकड़ों लोग ऊंची जगह पर पलायन को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उनके घरों में पिछले 4 से 5 दिनों से पानी घुस गया है, इसलिए उन्हें बाहर निकलना पड़ा है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक 12 जिलों में करीब 30 लाख लोग प्रभावित हैं और 12 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने सर्वसम्मति से 15 अगस्त तक गंगोत्री धाम बंद रखने का फैसला किया है। 2 किलोमीटर पहले बैरियर लगाकर नोटिस के जरिए यह सूचना दी गई है। श्रद्धालुओं के प्रवेश पर तब तक रोक रहेगी। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल के मुताबिक यह निर्णय डीएम को बता दिया गया है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन करेंगे और इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी इस दौरान रामलला का दर्शन करेंगे। इस दौरान रामलला किस रंग के कपड़े पहनेंगे, इसे लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को के दिन रामलला जिन वस्त्रों को धारण करेंगे, उन वस्त्रों में रत्न और मखमली कपड़ों का प्रयोग होगा। यह भी बताया जा रहा है कि भगवान राम की मूर्ति के लिए हरे और केसरिया रंग की पोशाक बन रही है।
अयोध्या के साकेत विश्वविद्यालय में 3 हेलीपैड बन रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में 5 अगस्त को शामिल होने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए यह हेलीपैड पीडब्ल्यूडी विभाग युद्ध स्तर पर तैयार कर रहा है। भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसका जायजा लेने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश सिंह ने राम मंदिर निर्माण स्थल और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया। पीएम नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त को अयोध्या आने को लेकर यहां के तमाम रास्तों को सैनिटाइज किया जा रहा है और वहां पेंटिंग्स लगाए जा रहे हैं या किए गए हैं। पीएम मोदी यहां राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से बेहतरीन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से मिट्टी भी इकट्ठा की गई है। इसका इस्तेमाल अयोध्या में राम मंदिर बनाने के दौरान किया जाएगा। यूपी में लगता है अपराध की बाढ़ आ गई है। 3 जिलों में अगवा हुए 3 लोगों की हत्या हो गई है। पुलिस उन्हें बचा नहीं पाई। एक मामले में तो आरोप है कि पुलिस ने फिरौती की रकम भी दिला दी थी। दूसरे मामले में पुलिस अगवा युवक के घर वालों को ही पीट रही है और तीसरे मामले में मुख्यमंत्री के जिले की पुलिस 14 साल के बच्चे को नहीं बचा पाई। ब्रजेश की मौत के बाद अब घर में मातम है। जिस घर का 24 साल का जवान लड़का यूं मार दिया जाए, उसके घर में तो यही होगा। ब्रजेश कानपुर देहात में एक धर्म कांटे का मैनेजर था। धर्म कांटे पे सोते वक्त उसे अगवा किया गया। 16 जुलाई को ब्रजेश को अगवा किया गया। 17 जुलाई को 20 लाख की फिरौती मांगी। 28 जुलाई को एक कुएं में उसकी लाश मिली। 13 दिन तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ब्रजेश के चचेरे भाई कहते हैं कि पुलिस उन्हें बंद कर पीटती रही। पुलिस उससे कहती थी कि किसी लड़की के चक्कर में अपहरण हुआ है, वो उसके बारे में बताए। हमें मारा गया, थाने में बहुत मारा गया था, टोट डाला गया। बदमाश ब्रजेश के दोस्त और जानने वाले ही थे। ब्रजेश की हत्या हो जाने पे शर्मिंदा होने के बजाय पुलिस बदमाशों को पकड़ने पे अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। पुलिस ने, हमारी टीम ने बहुत इसमें मेहनत की है। हमारी एसओजी, सर्विलांस और एडिशनल एसपी ने इसमें बहुत मेहनत की है। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया है। गोरखपुर के पिपराइच में बलीराम के घर भी मातम का माहौल है। सारे नाते रिश्तेदार जमा हैं। 14 साल के बलीराम की लाश मिली है। जिसने भी सुना उसका कलेजा मुंह को आ गया। 26 जुलाई को 12 बजे बलीराम अगवा हुआ। 26 जुलाई को ही शाम 4 बजे फिरौती की रकम मांगी गई। 27 जुलाई को शाम 5 बजे बलीराम की लाश मिली। 29 घंटे तक पुलिस बच्चे को तलाश नहीं पाई। गोरखपुर पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपी पकड़े हैं, लेकिन 5 अभी भी फरार हैं, जिनमें 2 मुख्य अभियुक्त हैं। लेकिन पुलिस इसे अपनी कामयाबी बता रही है। पुलिस ने बहुत तेजी से काम करते हुए और हमें लगातार इस मामले में उच्च स्तरीय दिशा निर्देश, डीजीपी साहब हमारे बहुत चिंतित थे। सभी लोग लगातार रात भर हम लोग काम करते रहे और आपके सामने ये निष्कर्ष है। कानपुर में 27 साल के संजीत के घर तो मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा है। अभी भी उसके घर से रह रह के रोने की आवाजें गूंजती हैं। संजीत एक पैथोलॉजी में काम करता था, अगवा हो गया। उसके घर वालों का कहना है कि 20 दिन तक बदमाश फिरौती के लिए फोन करते रहे। पुलिस ने फिरौती की रकम भी बदमाशों को दिलवा दी, फिर भी वो मार दिया गया। 23 जून को संजीत अगवा हुआ। 29 जून से 30 लाख फिरौती के फोन आने लगे। 13 जुलाई को पुलिस ने फिरौती की रकम दिलवा दी। 24 जुलाई को गुंडे पकड़े गए और बताया कि संजीत की हत्या कर दी है। संजीत के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस उन्हें फिरौती की रकम के साथ एक रेलवे ब्रिज के ऊपर ले गई और कहा कि पैसों का बैग नीचे फेंक दो, जैसे ही बदमाश उन्हें लेने आएंगे उन्हें पकड़ लेंगे। संजीत के पिता ने बैग को फेंक दिया, लेकिन बदमाश उसे ले गए, पकड़े नहीं गए। पुलिस से शिकायत है, पैसे भी मेरे दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए।
पुलिस ने 24 जुलाई को जो बदमाश पकड़े, उन्होंने बताया कि उन्होंने संजीत को मारकर पांडू नदी में फेंक दिया है, जिसकी लाश अभी भी नहीं मिली है। आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है। एक ऐसे वक्त में भी जब 8 पुलिस वालों को गोलियों से बदमाशों ने भून दिया हो और 3 लोगों को अपहरण करके कत्ल कर दिया गया हो, तमाम तरह के अपराध हो रहे हों, यूपी पुलिस कहती है कि अपराध कम हुए हैं। अपराध कम तब होंगे जब आप ये मानेंगे कि अपराध हो रहे हैं। कानपुर में अरुण अग्रवाल, गोरखपुर में सलीम खान और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अलीगढ़ पुलिस का भी जवाब नहीं है। एक अपराधी पुलिस थाने की दीवार फांद कर भाग जाता है और पुलिस देखती रह जाती है। यही नहीं, वो अपनी गाड़ी भी थाने से लेकर चला जाता है। दरअसल तेल का गैर कानूनी धंधा करने वाला गिरोह पकड़ा गया था। 3 लोग गिरफ्तार कर थाने लाए गए थे, लेकिन पुलिस को चकमा देकर बबलू प्रधान भाग निकला, साथ अपनी गाड़ी भी ले गया। कुछ दिन पहले मेरे द्वारा एक गोदाम पे रेड मारी गई थी, जिसमें कि काफ़ी भारी मात्रा में जो है हमें काला तेल, शराब और स्प्रे और काफ़ी अलग तरह के जो है वहाँ पर धंधा चलता हुआ हमने पकड़ा था। उसमें जो एक नाम निकल के आया था बबलू प्रधान का, वो गैंग लीडर था जो कि इस अवैध काले धंधे में जो है चलाता था। उसी में ये जो है 2-3 लोग जो नामजद इसके साथी हमने नामजद कराए थे, उसमें जो है इसका एक बहुत ही खास साथी है नोबेल। उसको हमने आज सुबह पकड़ा है कोतवाली क्लास पुलिस ने। इसको आज सुबह बिहारसुनी तिराहे से पकड़ा गया, बिहारसुनी, और वहाँ से जब इसकी जमा तलाशी ली गई तो इसके पास एक तमंचा और कुछ कारतूस भी मिले, जिसमें कि इसके ऊपर आयुध अधिनियम में भी इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और इससे जो है पूछताछ की जा रही है। बाकी हमें बिल्कुल यकीन है कि इनका जो है ये आपको पता होगा कि हमने इससे पहले एक जगदीश को भी पकड़ा था जो कि बबलू प्रधान का टाइप है, तो हमने 2 लोगों को पकड़ लिया है। बबलू प्रधान को भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे और इस पूरे गैंग को जो है जल्दी ही अपने काबू में लेंगे। असम वन विभाग ने सिलचर में कंगारू और दूसरे दुर्लभ जानवरों को पकड़कर एक बड़ी तस्करी के मामले को अंजाम तक पहुंचाने से रोक दिया। असम वन विभाग की पुलिस ने असम मिजोरम बॉर्डर पर एक कंगारू, 6 रंग बिरंगा पक्षी मैका, 3 कछुए और 2 बंदर पकड़े और उन्हें जब्त किया। और अब बात ब्लैक पैंथर की, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये तस्वीर अभिषेक ने महाराष्ट्र के ताडोबा नेशनल पार्क में खींची। मेलनिन ज्यादा होने से इसका रंग काला हो गया है, जैसा आमतौर पर नहीं होता। वैसे अभिषेक ने यह तस्वीर पिछले साल जून में खींची थी, लेकिन आईएफएस प्रवीण कासवान ने 27 जुलाई को इसे ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ब्लैक पैंथर को ताडोबा का बघीरा लिखा। उसके बाद यह तस्वीर वायरल हो गई। ये क्लिक किया था मैंने ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में जून 2019 में, और स्टोरी है कि हम सिर्फ टाइगर ढूंढ रहे थे पहले 3-4 सफारी और सुबह फिर हमने एक लेपर्ड मिस किया जस्ट अराउंड 1-2 सेकंड पहले वो गया उधर से। शाम की सफारी को हम वहाँ ढूंढ रहे थे सब लेपर्ड या फिर कोई टाइगर दिखे, तो क्वाइट लकी टू स्पॉट हिम देयर। इतना आपने एक्सपेक्ट किया था? क्या मैंने एक्सपेक्ट तो किया ही नहीं कुछ। तो प्रवीण कासवान जो है उन्होंने रिट्वीट किया, पोस्ट किया ट्विटर पे, तो उधर से वो वायरल हुआ और फिर लोगों ने देखा, फिर इंस्टाग्राम पे आ गए और उधर भी वायरल हो गया।